गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़, गुरु प्रकाश का पुंज है निशाबाद का भोर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस त्योहार की जो गुरु की महिमा को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा कल मनाया जाएगा। इस दिन गुरुओं की पूजा का विशेष महत्व माना गया है और देश भर में लोग अपने अपने गुरुओं के प्रति अलग अलग तरीकों से श्रद्धा और आदर प्रकट करेंगे। बता दें आपको, गुरु पूर्णिमा के इस मौके पर 12 साल बाद मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति के उदय का संयोग बना है। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को सुख समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु का उदय कई लोगों के लिए भाग्यशाली माना जा रहा है। देखिए, गुरु पूर्णिमा भले ही कल है, लेकिन उत्सव अभी से शुरू हो गया है। वृंदावन से लेकर गोरखपुर और साईं धाम में उत्सव का माहौल है। भक्त अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रेमानंद महाराज भी अपने गुरु की वंदना के लिए पद यात्रा पर निकल पड़े हैं। तो वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखपुर की गोरक्षपीठ पे गुरु शिष्य परंपरा की अनूठी तस्वीरें भी देखने के लिए मिल रही हैं। चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर क्या है गुरु पूर्णिमा की ये महिमा। गुरु ग्रंथों का सार है। गुरु है प्रभु का नाम। गुरु आध्यात्म की ज्योति है। गुरु है चारों धाम। अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की ओर ले जाने वाले गुरु को सनातन धर्म में ईश्वर का दर्जा दिया गया है। माता पिता जीवन देते हैं तो गुरु जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। उन्हीं गुरु के प्रति आस्था का पर्व गुरु पूर्णिमा पूरे देश में बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर मठ मंदिरों, गुरुकुलों और आश्रमों में लोग अपने गुरुओं की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर हर साल गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाने की परंपरा है। पौराणिक इतिहास में इस त्योहार का संदर्भ एक कथा में मिलता है। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों और मुनियों को पहली बार श्री भगवत पुराण का ज्ञान दिया था। इसलिए यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 10 जुलाई गुरुवार को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा और गुरुवार का ये संयोग बेहद शुभ माना जा रहा है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है, इसीलिए इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति अपने गुरु को दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर जो भी शिष्य अपने गुरु की वंदना और सत्कार करता है, उसे जीवन की हर दिशा में सफलता और सम्मान मिलता है। यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा के पावन दिन सुबह से ही मठ मंदिर में भक्तों की कतार लग जाती है। जो जिसे गुरु मानता है वो उन्हें पूजता है। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है और अपने जीवन का भौतिक, आध्यात्मिक हर तरह का भार अपने गुरु को दे देता है। गुरु अगर वास्तव में सद्गुरु हैं तो गुरु की पूजा और उपासना करके जीवन में
हर एक चीज बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। इस बार गुरु पूर्णिमा का संयोग 10 जुलाई को है, जिस दिन हम सबको गुरु पूजा करनी चाहिए और गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। आमतौर पर हम लोग शिक्षा देने वाले व्यक्ति को ही गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु की परिभाषा उससे कई ज्यादा विस्तृत और विराट है। देखिए, सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को गुरु समझते हैं। शिक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति भी गुरु है, लेकिन वो बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। गुरु होता कौन है? जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है, ऐसी सत्ता, ऐसा व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है। यानी गुरु के संपर्क में आने मात्र से आपके संस्कार नष्ट हों, आपका प्रारब्ध कटे और आप ईश्वर तक पहुंच सकें, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहा जाएगा। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा के साथ साथ गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की भी परंपरा है। यही वजह है कि हर गुरु पूर्णिमा को दिल में आस्था और मन में गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान के लिए जुटने लगती है। गंगा स्नान सनातन धर्म में साल की सभी पूर्णिमाओं में इस एक पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा है। कहते हैं कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही साल भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त हो जाता है। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा का पर्व भगवान बुद्ध की आस्था से भी जुड़ा है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह भगवान बुद्ध का पहला उपदेश था। भारत के जीवन चरित्र में भगवान बुद्ध की भूमिका शांति और अहिंसा की रोशनी दिखाने वाले गुरु की ही रही है। ऐसे में इस मौके पर भगवान बुद्ध को नमन करने की भी परंपरा रही है। जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। गुरु पूर्णिमा का पर्व वास्तव में हमें यही सिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सबसे ज्यादा रौनक नजर आ रही है कान्हा की नगरी में। ब्रजभूमि में इस वक्त मुड़िया पूर्णिमा मेले की धूम है। पिछले एक हफ्ते से मथुरा में ये मेला चल रहा है। इस खास मौके पर देश भर से करोड़ों भक्त ब्रजभूमि पहुंचे हैं और इस खास मौके पर भक्त दूर दूर से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए आए हैं। दरअसल भारत के पौराणिक इतिहास में गिरिराज गोवर्धन का अतुलनीय स्थान रहा है। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर गोवर्धन परिक्रमा का विशेष महत्व माना गया है। ब्रजभूमि में लग रहा गिरिराज का जयकारा। कान्हा की नगरी में बरस रहा भक्ति का रस। मथुरा वृंदावन में सजा है आस्था का महामेला। मथुरा में आस्था का अपार जनसैलाब उमड़ा हुआ है। पूरी सड़क श्रद्धालुओं से पटी पड़ी है। पैर रखने की जगह नहीं है। लाखों की संख्या में भक्ति से ओत-प्रोत भक्तों के कदम गोवर्धन परिक्रमा की ओर निकल पड़े हैं। कोई पास से आया है तो कोई सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके।
लेकिन कान्हा की नगरी में हर किसी की मनोकामना परिक्रमा करने की है। होली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, यम द्वितीया और राधाष्टमी पर मथुरा में लाखों भक्त आते हैं, लेकिन मुड़िया पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की ये संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाती है। एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले गुरु पूर्णिमा मेले में करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि सारे देश में जिस आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, ब्रज में उसे मुड़िया पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। चतुर संप्रदाय में से एक गौड़िया संप्रदाय के संत अपने गुरु की याद में प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसी के अवसर पर प्रत्येक वर्ष गोवर्धन में मुड़िया का पर्व, मुड़िया का मेला लगता है। यह मुड़िया पर्व पूर्णिमा तिथि पर समाप्त होता है। उससे पूर्व 1 सप्ताह से यह मेला नियमित तौर पर चलता है। इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति को ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि परम कृपा प्राप्त होती है गोवर्धन भगवान की और भगवान श्री कृष्ण। भारत में गोवर्धन पर्वत को गिरिराज कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का अपना पौराणिक महत्व है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, इंद्रदेव की आराधना करते थे तथा वर्ष में एक बार विशेष पूजा करते थे। और ऐसी मान्यता थी कि यदि यह पूजा हम नियमित नहीं करते हैं या हमसे त्रुटि हो जाती है तो इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे और वर्षा नहीं करेंगे, सूखा पड़ जाएगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र की जगह पर हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन की विशेष कृपा से यहाँ पर वर्षा होती है तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है। ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा किए। इस पर इंद्रदेव नाराज हो गए। इंद्रदेव नाराज होकर के अत्यधिक वर्षा करने लगे, जिससे ब्रजवासी असहाय हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं और तभी से गोवर्धन की पूजा तथा गोवर्धन परिक्रमा आरंभ हो जाती है। बस उसके बाद से सनातन धर्म को मानने वालों के लिए गोवर्धन पर्वत पूजनीय हो गया। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु गिरिराज गोवर्धन की 7 कोस यानी करीब 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा के लिए आने लगे। आप श्रद्धालु अपनी परिक्रमा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। भगवान गोवर्धन नाथ की ये परिक्रमा है और 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा है। तो 21 किलोमीटर की ये बड़ी परिक्रमा यहाँ से शुरू होती है, जो 12 किलोमीटर की है। उसके बाद छोटी परिक्रमा होती है। तो ये बड़ी परिक्रमा यहाँ दान घाटी मंदिर के पास से शुरू होती है। दान घाटी मंदिर से ये परिक्रमा शुरू होती है, जिसका पहला पड़ाव ग्राम आनेर पड़ेगा, जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद आगे चलेंगे तो पूछरी का लोटा पड़ेगा, जो 6 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद जतीपुरा पड़ेगा, जो 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और उसके बाद 3 किलोमीटर वापस गोवर्धन की तरफ आएंगे, जब 12 किलोमीटर की ये बड़ी परिक्रमा पूरी होगी। और ये दान घाटी मंदिर है यहाँ पर। इस मंदिर से लोग श्रद्धालु यहाँ से दर्शन करके ये परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। द्वापर में यदुवंशियों के गुरु महामुनि गर्ग ने अपनी संहिता में लिखा है कि जब पहली बार गोवर्धन पूजा हुई थी, तब इसकी पहली परिक्रमा श्री कृष्ण ने की थी। उनके पीछे पूरा ब्रज था। गोवर्धन श्री कृष्ण का ही रूप है। गोवर्धन की परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसकी एक शिला के दर्शन करने से व्यक्ति का दोबारा धरती पर जन्म नहीं होता, उसे मोक्ष मिल जाता है। कृष्ण के समय से लेकर आज तक भक्त लगातार गोवर्धन की परिक्रमा करते आ रहे हैं।
यह परिक्रमा सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया था और तभी से यह परिक्रमा आज भी सामान्य जन नियमित तौर पर करते हैं तथा ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गोवर्धन की परिक्रमा वर्ष में करता है, एक बार उसके जीवन में सुख शांति मिलती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। पौराणिक मान्यता है कि द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत 8 गज लंबा, 6 गज चौड़ा और 2 गज ऊंचा हुआ करता था, लेकिन पुलस्त्य ऋषि के श्राप के कारण कालांतर में गोवर्धन पर्वत का आकार घटने लगा। एक बार ऋषि पुलत्स्य गोवर्धन पर्वत को देखकर मोहित हो जाते हैं और आग्रह करते हैं कि गोवर्धन पर्वत काशी में चले। अर्थात गोवर्धन पर्वत को ऋषि पुलत्स्य काशी ले जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत से आग्रह किया, परंतु गोवर्धन पर्वत ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया। इससे क्रोधित होकर के ऋषि पुलत्स्य ने गोवर्धन पर्वत को श्राप दे दिया कि आप में इतना घमंड है और आप एक ऋषि की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मैं श्राप देता हूँ कि आप दिन प्रतिदिन तिल तिल करके घटते चले जाएंगे, अर्थात आपका आकार घटता चला जाएगा। ऐसी मान्यता है कि आज भी गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके घट रहा है। श्री कृष्ण और गिरिराज गोवर्धन की आस्था में पगी ब्रजभूमि पर हर साल आषाढ़ महीने के आखिरी हफ्ते में गोवर्धन मेले का आयोजन होता है। ब्रजभूमि में होने वाले इस मेले को मुड़िया मेला भी कहा जाता है। हर साल गुरु पूर्णिमा पर ब्रज में इस मेले की रौनक रहती है। गुरु पूर्णिमा के दिन मथुरा में मंदिर मंदिर मुड़िया शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसके बाद सावन के पहले दिन मेले का समापन हो जाता है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं साईं की नगरी शिरडी, जहां 3 दिनों के गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत हजारों साईं भक्त पुणे से 225 किलोमीटर पैदल चलकर साईं के धाम में पहुंचे हैं। ये साईं भक्त अपने साथ फूलों से सजे रथ में चांदी की साईं पालकी लेकर आए हैं। फूलों से सजी रथ पर चांदी की पालकी और इस साईं पालकी के साथ चलते हजारों साईं भक्त। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ये तस्वीरें साईं नगरी शिरडी से आई हैं, जहां 3 दिन तक चलने वाले गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत बड़े ही धूमधाम के साथ हो चुकी है। साईं के ये भक्त इसी उत्सव में शरीक होने के लिए 225 किलोमीटर पैदल चलकर साईं धाम पहुँचे हैं। इतनी लंबी यात्रा के बावजूद इन साईं भक्तों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी के चेहरे पर साईं धाम पहुंचने की खुशी साफ नजर आई। पुणे से ये पालकी स्टार्ट होती है। मेरे को ये पालकी को 30 साल हो गए। अभी ये पूरा गुरु साईं बाबा हमारे गुरु है, उनका दर्शन करने के लिए हम गुरु पूर्णिमा के उत्सव पे आ रहे हैं। पालकी को हमारे 37 साल पूरे हो गए हैं। बहुत बढ़िया पालकी रहती है। 3 दिनों के इस गुरु पूर्णिमा उत्सव के मद्देनजर साईं धाम को न सिर्फ रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया, बल्कि तरह तरह के खूबसूरत फूलों से भी साईं दरबार सजाया और संवारा गया है। साथ ही साथ साईं दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए खास व्यवस्था है, क्योंकि 3 दिनों के भीतर लाखों की संख्या में साईं भक्त शिरडी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में इन भक्तों के सुलभ दर्शन के लिए शिरडी संस्थान ने अपनी ओर से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। बाबा जो है वो हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। हम जो पैदल आते हैं, हमको ऐसे लगता है कि हम हमारे मैके आए हैं, इतना प्यार देते हैं। हमारा एक अलग परिवार है यहाँ पे, जैसे कि हमारे घर वाले भी इतने हमारे क्लोज नहीं होते जितने ये पालकी वाले लोग हैं। और मैं जैसे बचपन से आ रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा, बट आई फील ऐसे कि मैं मेरे मैके आई हूँ और अभी मतलब मैं मेरे पिताजी से मिलूंगी और मुझे उतना प्यार उनसे मिलता है। मेरा 12वां साल है पालकी का
और मुझे अनुभूति है। मैं 12 साल आ रही हूँ लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम बाबा के दर्शन लेते हैं और हमें ये अच्छी प्रचिति मिलती है कि हमारा ग्रुप ऐसे ही पालकी आते रहे और सब साईं भक्त को बाबा अच्छे से फूलों की तरह लेके आते हैं और हमको इतना अच्छा दर्शन और इतना सहकार मिलता है। पालकी भवन से, साईं बाबा संस्थान शिरडी से हमको बहुत अच्छा स्वागत और ये करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी साईं के इस धाम में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में साईं भक्तों के आने का अनुमान जताया जा रहा है। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले आज वृंदावन से बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। वृंदावन में धर्म गुरु और कथावाचक प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त और शिष्य शामिल हुए। दरअसल वृंदावन में पिछले 4 दिनों से गुरु पूर्णिमा महोत्सव चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं वृंदावन में चल रहे गुरु उत्सव की ये शानदार तस्वीरें। सड़कों पर सजी रंगोली, गूंज रहे शंख, ढोल और मृदंग, सैकड़ों नहीं लाखों भक्तों की भीड़, प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत माहौल। तड़के 3:45 बजे जब लोग निद्रा के आगोश में थे, तब वृंदावन में आस्था और भक्ति का सागर कुछ इस तरह हिलोरे मार रहा था। वंदे गुरुना चरणार विंदे, यानी जहाँ श्रद्धा है वहीं गुरु हैं, और जब गुरु साक्षात मौजूद हों तो भक्तों के लिए इससे पावन पल और क्या हो सकता है। वृंदावन की ये तस्वीरें इसकी साक्षी हैं। गुरु के स्वागत में पंक्तिबद्ध खड़े शिष्य, किसी के हाथ में आरती की थाली थी तो कोई पुष्प वर्षा कर रहा था। रास्ते भर प्रेम की ही वर्षा हो रही थी। ये यात्रा श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से शुरू होकर राधा केली कुंज तक पहुंची और जहां जहां महाराज जी के चरण पड़े वहां भक्तों की मौजूदगी धन्य होती चली गई। वृंदावन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का ये चौथा दिन है। बीते 3 दिनों से यहाँ सत्संग, प्रवचन और भजन की अमृत वर्षा हो रही है और कल यानी गुरु पूर्णिमा के दिन प्रेमानंद महाराज अपने गुरु की पूजा कर इस भव्य आयोजन का समापन करेंगे। वृंदावन की गलियों में इसी सत्य के साक्षात के दर्शन हुए, जहां श्रद्धा, सेवा और समर्पण की ऐसी त्रिवेणी बही, हर भक्त उसमें सराबोर हो गया। कहते हैं कि गुरु ही सृष्टि के रचयिता हैं। वो हमें गढ़ते हैं, सजाते हैं और जीवन का अर्थ समझाते हैं। गुरु ही पालन करता है, जो हर कठिन राह पर हमेशा साथ चलते हैं, और गुरु ही अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। मदन गोपाल शर्मा, वृंदावन, गुड न्यूज टुडे। गुरु शिष्य परंपरा की एक और तस्वीर गोरखपुर में नजर आएगी। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ विशेष कार्यक्रम होता है। दिलचस्प यह है कि इस खास मौके पर मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका में नजर आएंगे। एक तरफ वो अपने गुरु अवेद्यनाथ और आदि गुरु गोरखनाथ का पूजन करेंगे, तो वहीं अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी देंगे। इस मौके पर मंदिर परिसर में 4 जुलाई से चल रही श्री राम कथा का समापन भी होगा। गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खास तैयारियां भी की गई हैं। और चलिए जीएनटी स्पेशल के आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जीएनटी के साथ।